एक कंडीशन डिफाइन। अभी तक हम क्या कर रहे थे कि हमने कंडीशन डिफाइन कर दिया और कंडीशन के बिहाफ पे मूव करते थे। यदि कंडीशन ट्रू है तो ये लाइन, कंडीशन फॉल्स है तो ये लाइन, यही हो रहा था ना। और इसके अंदर भी कंडीशन ये नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं तो, एक बार में एक ही लाइन चला रहे हैं। बट एक बार देखो, कंट्रोल जब यहाँ से यहाँ आ जा रहा था वापस, तो वापस नहीं जा रहा था यहाँ पे, ये सर नो। इस चीज के लिए दोबारा कोड चलाना पड़ा था। अब मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, मैं क्या करूंगा, अब मेरा कंसेप्ट चेंज हो रहा है। इस बार कंसेप्ट ऐसा है कि हमने कंडीशन डिफाइन कर दी। लेट से यहाँ पे एक दर्ज कंडीशन भी है। नाउ वी रिटन हियर मल्टीपल लाइन ऑफ स्टेटमेंट, सपोज लाइक दिस। ओके, नाउ अब हमने पहले कंडीशन को चेक किया, इफ दिस कंडीशन इज ट्रू देन परफॉर्म ऑल दिस टास्क, यहां तक पहुंचे करते हुए। नाउ आफ्टर गोइंग टू हियर अगेन वी नीड टू गो टू चेक दिस कंडीशन। अब अगेन यहां पे जाकर कंडीशन चेक करें, अगेन दिस कंडीशन इज ट्रू देन स्ट्रीम लाइन रन करेगा, फिर से वापस, फिर से चेक करेगा, फिर से वापस। ये चीज समझ में आया आपको? ये चीजें वाह, ये चीजें कैसे वर्क, तो ये बार बार हमारा कंट्रोल ऊपर से नीचे, टॉप टू बॉटम का ये काम करना है। तो इसके लिए क्या जरूरत होगी, इस मल्टीपल टाइप जो रिपीटेशन इसको करते हैं इटरेशन से, क्या करते हैं इटरेशन को वो इटरेटर से थ्रू कराते हैं, कैसे कराते हैं तो वही पढ़ते हैं। समझ में आया? तो अभी जो पहला बताने वाला हूं दैट वन इज वाइल। पहला क्या है, को डिस्कस कर रहा हूं, देखना सब। देखो वाइल लूप की वर्किंग समझना है। वाइल यहाँ पे हम कंडीशन डिफाइन कर सकते हैं, कंडीशन वन, फिर एक ऑपरेटर से एडजस्ट करके कंडीशन, इस तरह से मल्टी लाइन ऑफ कंडीशन लिख सकते हो। यहाँ पे लिखा लाइन, यहाँ पे फिर स्टेटमेंट, स्टेटमेंट वन, स्टेटमेंट टू, इस तरह से मल्टी लाइन ऑफ स्टेटमेंट लिख सकते हो। बताओ सब लोग ये सब लोग। और ये जो ब्लॉक है, जो बेटा ये वाइल का ब्लॉक है, जैसे इफ का ब्लॉक होता था, इस लाइन में जो भी लिखोगे उस पे इस कंडीशन का इफेक्ट होगा। एक रन कब करेगा बताओ, जब ये कंडीशन, यदि कंडीशन ट्रू नहीं हुआ तो इसके अंदर जाएगा नहीं। यहाँ पे आया, ये ऐसे ऐसे रन किया, वापस से चेक करने जाएगा, कंडीशन चेक करेगा ट्रू यस, फिर से वापस से चेक करेगा। जब तक ये काम कब तक होता रहेगा, जब तक ये कंडीशन फॉल्स ना हो। समझ में आया? जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तो फिर यहाँ से कहाँ जंप कर जाएगा, बाहर सीधा, इसके अंदर नहीं जाएगा। समझ में आया? तो इसको इंप्लीमेंट करके दिखाता हूँ, आप देखना, समझना ध्यान से इसको। जैसे आई एम राइट रिटन हियर, एन की वैल्यू मैंने लिया लेट्स से 10, ठीक है। एन इज नथिंग बट 10, एन की वैल्यू क्या है, 10 है। अब देखो मैं कंडीशन लिख रहा हूँ, वाइल एन इज लेस देन इक्वल टू 100। ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स, बताओ दे, सोच के बताना सब लोग। क्या ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू है। इसके अंदर हमारा कंट्रोल आएगा। अब इसके अंदर मैंने लिखा है बेटा प्रिंट एन, एन की वैल्यू मैंने प्रिंट करा दी। और यहाँ पे एक सिंपल सा नॉर्मल लिख रहा हूँ पाइथन क्लास, मैंने यहाँ पे प्रिंट करा दिया वाइल ब्लॉक। अब मुझे बताओ इसमें कितनी लाइन रिटर्न है कोड, 3 लाइन है। तो पहले कोड, पहले यहाँ से सबसे पहले इस कोड को चलाओगे तो एन की वैल्यू असाइन होगी 10। यहाँ पे आया कंट्रोल, कंडीशन चेक किया, 10 इज लेस देन 100, कंडीशन ट्रू या फॉल्स। इसके अंदर आया, ये प्रिंट करेगा एन की वैल्यू, फिर न्यू लाइन में आके पाइथन क्लास, उसके न्यू लाइन में आके वाइल ब्लॉक। यहाँ के बाद वापस कहाँ जाएगा बताओ, वापस से यहाँ, फिर कंडीशन चेक किया, अभी भी एन की वैल्यू 10 ही है। फिर से ये सेम लाइन प्रिंट किया, वापस से गया, क्या ये कभी भी बाहर आएगा नहीं? तो इसको बाहर आने की ये कंडीशन कब फॉल्स होगा बेटा, बताओ सोच के सब लोग। जब एन की वैल्यू 10 से होते हुए 100 से बड़ा होगा। जब तक एन की वैल्यू 100 से छोटा रहेगा तब तक कंडीशन ट्रू रहेगा। जब तक, तो इसी यही एक डिसएडवांटेज है वाइल ब्लॉक के अंदर, ये खुद से अपनी इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट नहीं करता। देखो ये इन्फिनेटिव लूप में फंस जाएगा। देखो देखो देखो, यहाँ ये कभी भी बाहर आएगा नहीं, वही सेम चीज है, 10 पाइथन क्लास फाइल, ये बार बार वही कर रहा है। हमारा कंट्रोल यहाँ से ट्रैप में फंस चुका है। यहाँ पे देखो, कभी भी वो बाहर आने ही नहीं दे रहा है, बार बार यही हो रहा है। इसे कहा जाता है इन्फिनिटिव लूप, इसे क्या कहते हैं, इस इन्फिनिटिव लूप क्यों आया, क्योंकि हमने ऐसा कोई, अभी तक हमने कोई स्टेटमेंट ही नहीं लिखा जिसकी वजह से ये चीजें ठीक हो सके। तो क्या, यदि मैं ऐसे कर दूं, ध्यान से देखना, एन इज इक्वल टू एन प्लस वन कर दूं, इससे क्या, पहले और अब में क्या डिफरेंस है बेटा, अब क्या होगा कि जब कंट्रोल यहाँ से मूव करके यहाँ पे ऐसे करते करते यहाँ तक पहुंचेगा, तो एन की वैल्यू जो 10 क्या हो जाएगी, वापस जब चेक करने जाएगा तब 10 से कंपेयर नहीं करेगा 11 से। 11 इज लेस देन इक्वल टू 100 यस, फिर से ये प्रिंट किया, अब यहाँ पे जैसे ही 11 से क्या हो जाएगा, फिर वापस जाएगा, तो वैल्यू इज लेस देन यस। अब क्या, एक टाइम आ जाएगा ना जब वैल्यू इसकी 101 हो जाएगी, ये सब 101 इज लेस देन 100 यस, कंडीशन ट्रू। कंडीशन ट्रू होती है, यहाँ से सीधा कहाँ जंप करेगा,
कंडीशन जब फॉल्स हो जाएगी तो यहाँ से सीधा क्या आएगा बाहर, और बाहर आके यहाँ अब कुछ है नहीं तो प्रिंट नहीं होगा। क्या क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है? तो अब हमारा लूप को रुकने का एक टाइम आएगा जब ये 100 से बड़ा हो जाएगा, ये सुन। तब ये इंक्रीमेंट देखो 1 1 1 1 हो रहा है, 1 करके पहले 10 से शुरू 11 12 13 पर देखो पहले इनकी वैल्यू क्या रही है 10, फिर क्या हुई है 11, फिर 12। देख रहे हो ना ये ऐसे चला है, पहले n की वैल्यू यहाँ पे साइन हुआ, फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे बार बार बार, है ना? क्या क्लियर हो रहा है सबको? तो अभी मैं 1 1 का इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, क्या इसी को ऐसे भी तो लिख सकते थे ना, प्लस इक्वल टू 1 ऐसे लिख सकते थे। अब हम इसके अब पहले और अभी क्या डिफरेंस है बताओ? पहले 1 का इंक्रीमेंट हो रहा था, अब कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है? देखो आप यहाँ पे, तो यहाँ पे पहले लिखा 10 पाइथन क्लास व्हाइल ब्लॉक, जैसे ही दूसरी यहाँ पे आया कंट्रोल ने इसको क्या कर दिया 20 कर दिया, वापस गया एन की वैल्यू क्या किससे कंपेयर कर रहा है 20 से। यहाँ प्रिंट करने के बाद जैसे ही वो न्यू ये प्रिंट नहीं हुआ अभी, ये सिर्फ प्रिंट करके यहाँ पे जैसे ही एन की वैल्यू क्या साइन हो गया 30, वापस गया। तो एक टाइम आएगा ना जब ये ऐसे करते करते 100 से बड़ा हो जाएगा, ये सोल्व इस तरह से। तो व्हाइल लूप के अंदर हमेशा इस चीजों को टेक केयर करना पड़ता है कि आपको इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट मैनुअली कराना पड़ेगा, वो पर्टिकुलर कंडीशन आपको खुद से लिखना पड़ेगा, उस पर्टिकुलर लॉजिक को खुद से राइट करना पड़ेगा जिसमें वो कंडीशन क्या हो फॉल्स। इसमें सेल्फ इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट की एबिलिटी नहीं, इसमें व्हाइल लूप है। बट व्हाइल की स्पेशलिटी क्या है, कंडीशन भी काम भी करता है ना? उसी कोड को ध्यान से देखना, मैंने यहाँ पे लिखा है एक वैल्यू df इज इक्वल टू 1, ठीक है? df देखना समझना ध्यान से, df इज लेस देन इक्वल टू 120 लिख दिया मैंने। यहाँ पे आया मैंने प्रिंट करा है df की वैल्यू, यहाँ पे df प्लस इक्वल टू 12, क्या होगा बताओ? सबसे पहले क्या प्रिंट करेंगे यहाँ पे? पहले कंडीशन चेक होगा 12 इज लेस देन 120, कंडीशन ट्रू है फॉल्स। तो इसके अंदर है प्रिंट किया 12, 12 प्रिंट करते यहाँ पे जैसे यहाँ 12 से क्या हो गया, तो यहाँ पे भी प्रिंट नहीं हुआ है बेटा, ये सिर्फ यहाँ पे हमारा न्यू लाइन आगे रुका हुआ है, वापस गया 24 120 कंडीशन ट्रू, यहाँ पे आया ये प्रिंट, अब होगा प्रिंट, और प्रिंट का नेचर होता है प्रिंट करते न्यू लाइन में लेके आ जाना। तो 24 हो गया बट यहाँ पे प्रिंट कुछ नहीं हुआ है। अब यहाँ पे डीएफ की वैल्यू 24 से क्या हो चुकी है 36, वापस गया, ऐसे ऐसे करते करते एक टाइम आ जाएगा ना, तो 120 तक ये जाएगा, एक टाइम आएगा ना जब 120 से बड़ा होगा। समझ में आया आपको? अब एक चीज देखो, ये चीजें हमारी सेम लाइन में अलग अलग लाइन में प्रिंट हो रही है, देखो यहाँ 12 के बाद 420 ऐसे, मैं चाह रहा हूँ कि ऐसे प्रिंट हो। तो ये प्रिंट का एक नेचर होता है कि प्रिंट करते हो न्यू लाइन में लेके आ जाता है। इस चीज को रोकना चाहते हो, यदि सेम लाइन में रखना चाहते हो तो इसकी जगह पर क्या यूज कर सकते हैं, प्रिंट के अंदर इंड, क्या यूज कर सकते हैं, इंड। ये सेम लाइन बाहर नहीं आने देगा, और एंड में क्या दे रहे हो आप, स्पेस, इतना स्पेस फॉलो करिए, काम सेम हो रहा है। बस यहाँ पे न्यू लाइन की जगह पे क्या लेना, कंट्रोल कहाँ रहा है, सेम लाइन में। यहाँ प्रिंट करके फिर यहाँ पे रुक रहा है, आउटपुट आया फिर प्रिंट किया, फिर यहाँ पे रुक रहा है फिर प्रिंट किया, ऐसे चल रहा है। यार भाई ये ऐसे चल रहा है, समझ में आया नहीं है बताओ? एक बार देखो पेश कराता हूँ। यहाँ पे डीएफ की वैल्यू 12 थी, कंडीशन 12, कंडीशन 12 इज लेस देन 20, यस यहाँ पे आया 12 प्रिंट किया, और एंड की वजह से कंट्रोल यहीं पे रुका हुआ है, प्रिंट नहीं हुआ कुछ बट यहाँ पे रुक गया। अब न्यू लाइन में नहीं गया, पहले न्यू लाइन में आ जा रहा था। अब यहाँ पे 12 12 24, यहाँ पे गया 24 इज लेस देन 120, यस यहाँ पे आया 24 प्रिंट किया, 24 प्रिंट करते फिर ये यहाँ पे आके रुक गया, है ना? मैं चाहता हूँ और भी बीच में स्पेस रखना, तो क्या करेंगे बताओ? और स्पेस दे देंगे, या फिर स्लैश की हमने पढ़ा था वन टैब का स्पेस, देखो ये सोचो क्या क्लियरिफाई हो रहा है सबको? एक और चीज एनालाइज करा रहा हूँ, इनके वैल्यू ने क्या लिया। अब देखो ये कंडीशन हमने ले रखा है, अब सोच के बताना सब लोग ये क्या प्रिंट करेगा हमारा। अब यहाँ पे कंडीशन को कब फॉल्स होगा बताओ? एन की वैल्यू 100 है, और कहाँ तक जा रही है कंडीशन, कब तक, ये कंडीशन क्या है 10 से जब तक बड़ी रहेगी, तो माइनस करना पड़ेगा ना, माइनस इक्वल टू 10 कर सकते हैं ये सोल्व। तो मुझे बताओ आउटपुट क्या है, यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा? पहले यहाँ पे 100, यहाँ पे 100 प्रिंट हो जाएगा, और वन टाइम का स्पेस यहाँ वेट करेगा, यहाँ पे 90 हो गया, वापस गया 90 लेस ग्रेटर देन, यस ये प्रिंट हुआ, फिर 80, इस तरह से कब तक जाएगा बेटा, एक टाइम आएगा ना जब 10 से छोटा हो जाएगा वैल्यू। तो जैसे 10 से वैल्यू छोटी हुई, जैसे सपोज करो 0 हुआ, 0 इज ग्रेटर देन 10, नो कंडीशन फॉल्स, तो रुक जाएगा, यहाँ से सीधा बाहर आ जाएगा, यस और नो? समझ में आया नहीं है बताओ सब लोग?
क्लियर हुआ सबको? अब ये चीज बताओ, मैं जैसे ये तो क्लियर आपको, अब फॉरवर्ड में भी लूप चलाने आ गया, बैकवर्ड में भी आ गया, आया ना समझ में? अब यदि मैं कहूँ कि मुझे किसी भी नंबर का लेट से टेबल लिखना है, ध्यान से सुनना इस लॉजिक को, मुझे किसी भी नंबर का टेबल लिखना है 12 का या किसी भी नंबर का, तो किसी भी नंबर का टेबल, जैसे सपोज करो एन की वैल्यू ने क्या ले रखा है 12, तो पहले इसमें किससे मल्टीप्लाई कराते हो 1 से, तो 1 जा हो गया, फिर दूसरी बार क्या होता है 2 जा, 3 जा, इस तरह से कहां तक जाता है, तो किसी रुक जाओ नहीं, किसी भी नंबर का देखो टेबल, किसी भी नंबर का टेबल में सबसे पहले किससे मल्टीप्लाई कराना शुरू होता है, फिर 2 से, फिर 3 से, इस तरह से ये सोल्व। तो क्या हम ये तो देखो ये वैल्यू चेंज होती रहेगी, 12 का है अगली बार 13 का, 14 का, कुछ भी हो सकता है, बट इसमें कोई चेंज करने की जरूरत है बताओ? ये हर बार 1 से शुरू होकर कहां तक चलेगा? क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है? तो क्या अब इसके लिए हम एक वेरिएबल ले लें जहां यूजर से इनपुट ले लें, यूजर वट एवर इनपुट करेगा, बट एक लूप चलाएंगे जो कहां से शुरू होगा, कहां तक चलना चाहिए बेटा, और हर बार इस n से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या किसी भी नंबर का टेबल राइट हो जाएगा नहीं हो जाएगा? कोड समझना और बताना मुझे, हमने सबसे पहले यूजर से इनपुट ले लिया, डीएफ नाम का वेरिएबल है, यहाँ पे यूजर से इनपुट ले लिया, इंट इनपुट पढ़े हो ना हम लोग, इनपुट फंक्शन यहाँ पे यूजर को दे दिया, डियर यूजर एंटर अ नंबर टू राइट द टेबल, है ना? यूजर ने एक नंबर राइट किया। अब मुझे इस, अब ये तो ये वही एन है, समझना, या तो मैं लिख देता हूँ कंफ्यूज ना हो इसलिए, ये तो एन है, अब मुझे अब एक और वेरिएबल चाहिए, इसलिए जो 1 से लेके, एक वेरिएबल आई ले सकता हूँ, आई इक्वल टू कहां से शुरू कर रहा हूँ, कहां तक चलाना है बताओ, क्या लिखूं, आई 10 जहां तक चलाना है उसको कंडीशन के फॉर्म में लिख दो, 1 से लेकर 10 तक कंडीशन, ये कंडीशन कब तक ट्रू रहेगा, जब तक वैल्यू आई की वैल्यू 1 से 10 ना हो जाए, सब लोग यहाँ पे आगे क्या प्रिंट करेंगे बताओ, अभी रुक जाओ, n इंटू आई, है ना? और यहाँ पे आगे क्या करना पड़ेगा, किसको बढ़ाओगे, आई 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 प्लस इक्वल टू 1, है ना? देखो एक एक करके बढ़ते हुए लिखा 12, देखो ये पहला नंबर किसी, देखो ये कैसे चल रहा है, ये 5 से चल रहा है, पहले इसने 12 n की वैल्यू तो फिक्स कर दिया आपने 12, कंडीशन 1 इज लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन 2 यहाँ पे आया, 12 इंटू 1 प्रिंट हुआ, यहाँ पे आई प्लस 1, तो 1 से क्या हो गया 2, 2 इज लेस देन 10, यस, फिर यहाँ पे 12 इंटू 2 प्रिंट करते जा रहा है, इस तरह से ऐसे आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होते 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 एक टाइम आ रहा है जब 10 से बड़ी हो रही है, सब लोग क्या इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिख सकते हैं ऐसे, क्या ये ज्यादा अच्छा हो रहा है, सब लोग क्या आप किसी भी नंबर का टेबल लिखना हो तो ऐसे कर सकते हैं, बताओ सब लोग, क्लियरिफाई हो रहा है हमारा, सब लोग को ये चीजें समझ आ रही है, किसी भी नंबर का हम टेबल राइट कर सकते हैं, देखो नहीं है सब लोग, तो यहाँ तक हम रखते हैं, यहाँ के बाद फॉर्मूला हम आगे मूव करेंगे, यहाँ तक ठीक फाइव हो गया हो। अब इस किसी भी नंबर का टेबल आप अपोजिट में लिख के दिखाओ, करो तो ट्राई, मतलब पहले 10 से शुरू करके 1 तक आओ, करो ट्राई, मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ, आप नंबर किसी भी नंबर यहाँ तक, तो यहाँ तक हमने एक सिंगल लूप से काम चला करके दिखाया है ना। अब सपोज करो एक चीज समझना है यहाँ तक, यदि आपको क्लियर हो रहा हो तो, अब जैसे सपोज करो मुझे दो एक नंबर को, जैसे सपोज करो यूजर से हमने नंबर एंटर किया, लेट से 14 है वट एवर नंबर, जिसको मुझे चेक करना है कि जो नंबर है वो प्राइम है या नॉन प्राइम, चेक करना है कि क्या ये नंबर प्राइम है या नॉन प्राइम। प्राइम जो नंबर होते हैं वो 1 से कटते हैं या खुद से, बाकी किसी से नहीं कटते, ये सब लोग, बट मुझे चेक करना पड़ेगा ना 2 से लेके कहाँ तक चेक करना पड़ेगा, 48 तक, मतलब जैसे सपोज करो एन एक यूजर ने नंबर एंटर किया, तो मुझे उस नंबर को 2 से चेक करते हुए कहां तक जाना पड़ेगा, लेस देन एन तक, नहीं जैसे आई को मैं 2 से शुरू करूंगा, तो आई को पहले 2 से डिवाइड करके चेक करूंगा, रिमाइंडर 0 आया नहीं है, फिर 3 से, फिर 4 से, इस तरह से कहां तक जाना पड़ेगा एन तक, लेस देन एन तक नहीं, जो नंबर यूजर ने एंटर किया उसे पीछे तक चेक करूंगा तभी तो पता चलेगा, यदि इसमें किसी से भी डिवाइड हो गया तो नॉन प्राइम, किसी से नहीं बनता है, यही ना, ये तो कॉन्सेप्ट समझ में आया, लॉजिक समझ में आया? तो अब मैंने यूजर से इनपुट ले लिया, देखो यूजर से इनपुट लेने का तो यही लाइन लिखना पड़ता है हमें, चेक प्राइम नॉन प्राइम, ये लिखेंगे या छोड़ो? अब यहाँ पे एक वेरिएबल लेना पड़ेगा, कहाँ से शुरू करेंगे बताओ,
आई को कहां से शुरू करेंगे, वन से भी, वन से तो सभी होते हैं। और कहां तक चलाएंगे बेटा लूप को बताओ, लेस देन एन तक, एन से पीछे तक। और हर बार इसके अंदर क्या चेक करेंगे जाके, एन क्या आई से डिवाइड हो रहा है। डिविजिबल कब कहते हैं, जब रिमाइंडर उससे डिवाइड होकर जीरो आ जाए। किसी जैसे फोर टू का डिविजन, फोर का डिवीजन है, क्यों, टू को फोर से डिवाइड, फोर को टू से डिवाइड करो तो रिमाइंडर कितना आएगा, जीरो। तभी ना कहेंगे यदि डिवाइड हो गया तो क्या कहोगे बेटा, इसको बताओ, एन इज नॉन प्राइम नंबर ना, डिवाइड हो गया तो नॉन प्राइम होता है ना, तो सही बात है, आगे की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। समझ में आया आपको, टू से नहीं डिवाइड कर रहा हूँ मैं, आई से, आई की वैल्यू दो भी रहेगी, पहले शुरू तो टू से ही होगी है ना। अब यदि कंडीशन फॉल्स हुआ, जैसे अगली पहली बार टू से डिवाइड, सुनना ध्यान से इस कोड को, यहीं से लोग कंफ्यूज होते हैं। पहली बार आई की वैल्यू टू इज लेस देन एन, एन की वैल्यू लेट से सेवन थी, ठीक है, तो यहाँ पे आया सेवन को टू से डिवाइड किया, तो क्या डिवाइड हो गया, नहीं। तो यदि मैं यहाँ से ये कंडीशन फॉल्स, तो यहाँ से बाहर आएगा ये सॉल्व। अब मुझे क्या करना था, टू की जगह पर किससे चेक करवाना था, थ्री से ना, तो यहाँ पे आई को इंक्रीमेंट करना चाहिए, इल्स लिख दूंगा तो इल्स के अंदर चला जाएगा, यदि मैं यहाँ पे इल्स लगा दिया बेटा तो इल्स के अंदर चला जाएगा सीधा। बट अभी तो एक ही नंबर से चेक करके आके इल्स में जा रहे हो, गलत कर रहे हो ना। अभी मैं किसे चेक करना चाहिए था, थ्री से, फिर फोर से। तो हम इल्स यहाँ पे नहीं लिख सकते, इस लाइन में इल्स नहीं लगा सकते, यहाँ पे मैं क्या लिखना पड़ेगा बताओ, आई को बढ़ाना पड़ेगा, सिर्फ आई प्लस इक्वल टू वन, यस और नो। अब आई यहाँ से समझ, देखना अब चीज समझ, हेलो एक सेकंड, हेलो, प्रणाम, कहाँ हो सत्यम। नहीं बेटा, 3 बजे के बाद छुट्टी है, बताओ कहाँ हो तुम। हाँ, आ जाऊंगा, बताओ तुम आ गए अपने रूम पे, तो तुम कब तक रहोगे यहाँ पे। हाँ तो मैं 4 साढ़े 4 तक तुम्हारे पास आ जाऊंगा, 4 बजे। ठीक है सत्यम, तो अभी घर निकलना है क्या। अच्छा अच्छा ठीक है, तो आज तुमसे मिल लूंगा आके, कोई बात नहीं। ठीक है सत्यम, यहाँ पे देखो सब लोग, तो ये नोटिस करें, यहाँ पे पहले आई एन यूजर ने जो भी एंटर किया, लेट्स यूजर ने जो भी एंटर किया, सेवन, सेवन की बात चल रहा था, या आप तो सपोज करो सेवन की बात लेके चलते हैं, यहाँ पे सेवन, यहाँ पे कंडीशन ट्रू और टू इज लेस देन सेवन, कंडीशन ट्रू यहाँ पे आया। अब सेवन को टू से डिवाइड किया, रिमाइंडर जीरो नहीं आया, तो कंडीशन फॉल्स होती है, यहाँ से जंप करके आई, तो आई की वैल्यू टू से क्या हो गई, वापस गया, थ्री इज लेस देन सेवन, यस कंडीशन ट्रू। यहाँ पे चेक किया, वापस से फोर, इस तरह से सिक्स तक गया, सेवन सिक्स तक गया, डिवाइड करते करते। अब सिक्स तक किसी से डिवाइड नहीं हुआ बेटा, तो ये अब यदि एक बार में इसकी कंडीशन फॉल्स हो गई ना, बताओ, जब डिवाइड नहीं हुआ तो सेवन इज लेस देन सेवन कंडीशन ट्रू या फॉल्स है। तो अब इससे बाहर आएंगे, यहाँ पे आया, अब हमें यहाँ पे क्या लगाना चाहिए, एल्स। तो अब जो ये एल्स है वाइल के साथ चल रहा है, और एल्स का नेचर क्या होगा बताओ, तो जब ऊपर से फॉल्स है तभी वो अपने अंदर जाने देता है। तो हम एल्स इसलिए लगाएंगे ताकि वाइल ऊपर से जब फॉल्स हो गया तब चले, यदि इसके अंदर कंडीशन ट्रू रहा हो तो एल्स ना चले, क्योंकि एल्स क्या करेगा, चेक करेगा अपने के ऊपर, ट्रू रहा हो बाहर आ जाएगा। देखो हमने यहाँ पे लगा दिया एल्स, समझ में आ रहा है कोड ना। यहाँ पे क्या लिख देंगे बेटा बताओ, यदि किसी से डिवाइड नहीं हुआ, मतलब कि नंबर क्या है, प्राइम नंबर है ना। कुछ लोग यही कंफ्यूज होते हैं, वो क्या करते हैं, इफ के सामने लगा देते हैं, किसने कहा कि इफ के सामने इल्स लगता है, हमने कभी कहा आपको ये बातें, ये जो इल्स है किसके साथ चल रहा है बेटा बताओ, वाइल के साथ, ये इफ अकेला चल रहा है सिर्फ। अब एक चीज बताओ, जैसे सपोज करो हमने ले लिया, एंटर किया सिक्स, सपोज करो हमने एंटर किया नंबर जो जो कि सपोज करो नाइन था, लेट्स से नाइन, ठीक है, नाइन था, एन की वैल्यू क्या थी, नाइन, तो नाइन इज लेस देन टू, कंडीशन ट्रू या फॉल्स है, वाली की वैल्यू तो आएगी ट्रू ना, तो टू से कंडीशन ट्रू है, यहाँ पे आया, नाइन को टू से डिवाइड कर, रिमाइंडर जीरो होगा, तो यहाँ से कहाँ जंप करेगा, आई की वैल्यू टू से क्या होगी, थ्री हो गई, तो थ्री इज लेस देन कंडीशन ट्रू। अब ये डिवाइड करो, क्या कंडीशन ट्रू या फॉल्स, तो इसके अंदर आ गया, और ये प्रिंट करेगा क्या बेटा बताओ। अब नॉन प्राइम नंबर यहाँ से सुनना ध्यान से, हमारे यहाँ पे एक मैसेज आ चुका है, नॉन प्राइम नंबर है ना, तो अब यहाँ से क्या होना चाहिए बताओ, अब यहाँ से जब बाहर आएगा तो उसको आई की वैल्यू मिल जाएगी, आई की वैल्यू थ्री से क्या हो जाएगी, फोर, बट अब ऐसा होना चाहिए था हमें। अब तो यदि प्राइम हो गया तो आगे किसी से चेक करना ही नहीं, यहाँ से सीधा कहाँ जाओ, बाहर, बाहर में इल्स मिलेगा, इल्स ऊपर से चेक करेगा क्या कंडीशन ट्रू रहा है तो अपने अंदर जाने नहीं देगा, तो यहाँ से सीधा बाहर आएगा, ये सब। तो अब मुझे यहाँ से कंट्रोल को क्या करना है, बाहर, तो यदि बाहर करना है तो वी नीड टू यूज हियर ब्रेक। यहाँ पे तीन स्टेटमेंट यूज होते हैं, ब्रेक, पास, कंटिन्यू। तो ब्रेक का यूज कब करते हो, जब लूप को बीच से ब्रेक करना हो। ये क्या करेगा, इसका इससे एडवांटेज ये है कि जैसे लूप यहाँ पे लेस देन तक नहीं चला,
बीच से ब्रेक होकर सीधा बाहर आया और इसको इल से मिला, इल्स ऊपर को चेक किया, ट्रू है, ये अंदर नहीं जाने देगा, तो ये सिर्फ एक सिंगल मैसेज आएगा, क्या, नॉन प्राइम। यस और नो? यदि ये इल्स नहीं लगाते तो ये भी चल जाता ना, इल्स लगा हुआ इसीलिए तो ये नहीं चल रहा है। इल्स क्या चेक कर रहा है अपने ऊपर वाले को, और उसके ऊपर वाला ट्रू रह रहा है तो चलने नहीं दे रहा है। यस और नो? क्या मेरा पॉइंट क्लियर हुआ आप सभी को? देखो, अब देखो इस कोड को रन करा दो, देखो बेटा 9 को मैं प्रिंट करा, देखो। यस और नो? और एक चीज और होता है, जैसे देखो मैं सुनना ध्यान से, ये वाली कोड सबको समझ में आ गई, कोई भी नंबर है 99। अब एक चीज बताऊं, कोई भी नंबर जो होता है ना वो अपने हाफ से डिवाइड होता है, उसके बाद से डिवाइड नहीं होता। जैसे 50 है तो 50 से निकले से डिवाइडेबल होगा ना, डिविजिबल होगा तो 25 तक ही होगा। 25 के बाद किसी भी नंबर से होता है, बताओ। 100 है तो 50 तक ही होगा, उसके बाद किसी से नहीं। ये लूप लेस देन एन तक ना चला के इससे आधा तक ही चला सकते हो। ये सो लूप, अब ये लूप उतनी बार नहीं चलेगा, कितनी बार चलेगा, हाफ टाइम। तो नंबर ऑफ लूप जितना चलेगा ना कम चलेगा, वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी उसकी कम लगेगी, मतलब कम टाइम रिजल्ट आ जाएगा। समझ गए ना? तो इस यहाँ पे दो पॉइंट आता है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी डिपेंड करता है वेरिएबल पे, जितने ज्यादा नंबर ऑफ वेरिएबल होंगे उतनी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा होगी, जितने नंबर ऑफ कम वेरिएबल होंगे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कम होगी। तो नंबर ऑफ वेरिएबल में कोशिश करना चाहिए कम से कम रखने। अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी किस पे डिपेंड करता है, जितना ज्यादा लूप चलने पर, जितनी बार लूप ज्यादा चलेगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी उसके तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कम रखना। लूप चला दिया हमने, यहाँ पे वैल्यू डाला 13, सपोज करो, देखो 13 इज प्राइम नंबर। अब देखो, अब ये लूप जैसे हमने एक बड़ा नंबर एंटर किया, जैसे सपोज करो, ये कितनी बार लूप चलता, कितनी ज्यादा बार चलना पड़ जाता नहीं, अब इसको आधा बार ही चलना पड़ा। देखो, तो एक चीज बताऊं, टू कोई भी नंबर प्राइम नॉन प्राइम का कॉन्सेप्ट कब आया है, कोई नंबर टू से बड़ा हो तभी, टू से छोटे नंबर को ना तो हम प्राइम कहते हैं ना तो नॉन प्राइम कहते हैं। तो यदि एन की वैल्यू टू से बड़ा है तभी ये सारी चीजें चेक कर लो, यदि टू से छोटा है तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है। सब टू हमारा पहला इवन प्राइम नंबर है, टू से छोटे नंबर को हम ना प्राइम कहते ना नॉन प्राइम कहते हैं। सुनो, यदि टू से छोटा नंबर, ये इल्स किसके साथ चल रहा है बताओ, ये इल्स इसी के लिए, ये कब चलेगा इसके अंदर की सारी चीजें, जब एन की वैल्यू टू से बड़ी रही होगी या टू रही होगी। टू से छोटी है तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, इनवैलिड इनपुट। नहीं, डियर यूजर यू हैव एंटर्ड इनवैलिड इनपुट। क्या आपको क्लियर हुआ नहीं हुआ बताइए। अब टू से छोटा नंबर एक देखो, सही काम कर रहा है, क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा बताइए। इसी लॉजिक का यूज करके आप एक फैक्टोरियल फाइंड आउट करना। कल आप एक काम करना, घर से टास्क दे रहा हूँ, घर से कोशिश करना दो नंबर के बीच का प्राइम नंबर ढूंढना, 10 से लेकर 20 तक दो नंबर यूजर ने एंटर किया, उसके बीच के प्राइम नंबर चेक करना, कोशिश करना घर के जाकर। ठीक है, इस तरह से दो तीन क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करना घर पे। ये टेबल जो मैंने दिया है, अच्छा इसमें ये चीज कर ही दिया, ये चीज हो गया, अभी इतना ही याद रखना, बहुत आगे नहीं बढ़ता, इतना पढ़ के आना आप लोग, ठीक है? फिर मैं नेक्स्ट क्लास में चलूंगा। क्वेश्चन है तो बताओ आप लोग, क्वेश्चन तो बताओ आप में से कोई। वो तीन जो है ना, आगे पढ़ते चले जाएंगे हम।